नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा से मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में आज नवरात्रि के पहले दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु मां भद्रकाली मंदिर में पहुंच पूजा अर्चना कर रहे हैं। हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर, जहां चढ़ाए जाते हैं घोड़े, ये विराजमान है मां सती का दाएं पैर का टखना, घुटने के नीचे का भाग। भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम का इस मंदिर में हुआ था मुंडन। पांडवों ने भी विजय के लिए की थी पूजा। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और आज सभी मंदिर दुल्हन की तरह सजी दिखाई दे रही है। भक्त सुबह से मां के दर्शनों के लिए लाइनों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस नवरात्रि हम आपको दर्शन करा रहे हैं हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र के। इस मंदिर में मन्नत पूरी होने पर घोड़े चढ़ाने की प्रथा है। मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव मां सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड के चक्र लगा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था, जो विभिन्न स्थानों पर जाकर गिरे थे। इनमें से मां सती का दाएं पैर का टखना यानी घुटने के नीचे का भाग यहाँ पर गिरा था। इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब इसे भगवान श्री कृष्ण का जिक्र शामिल हो जाता है। कहा जाता है कि भद्रकाली शक्तिपीठ में भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन हुआ था और ये भी माना जाता है कि महाभारत युद्ध में विजय का आशीर्वाद लेने पांडव श्री कृष्ण के साथ यहाँ आए थे। मन्नत पूरी होने के बाद पांडवों ने मंदिर में आकर घोड़े दान किए थे। तब से घोड़े दान करने की प्रथा चली आ रही है। पहले ये जीवित घोड़े चढ़ाए जाते थे, फिर यहाँ भक्तों द्वारा सोने चांदी के घोड़े चढ़ाए जाने लगे। अब यहाँ लोग मिट्टी के घोड़े भी चढ़ाते हैं। मान्यता है काफी। ये देखो, आज का माता का पहला दिन है। ये शैलपुत्री की पूजा होती है यहाँ पर। ये शक्तिपीठ स्थान है। जब राजा दक्ष ने हरिद्वार में कनखल जगह पे एक यज्ञ रचाया था, उसमें भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया था। माँ सती बिगर बुलाई चली गई थी। आदर सम्मान ने अपने प्राणों को त्याग दिया उस यज्ञ में। तो भगवान शंकर उन शरीर को कंधे से लगाए मोहग्रस्त हुए पूरे ब्रह्मांड में विचरने लगे। मोह के कारण उस शरीर को नहीं छोड़ रहे थे, तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उन निवास स्थान को 52 भागों में बांटा था। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहीं शक्तिपीठ स्थान बने थे। तो यहाँ पर माँ सती का दाहिना टखना विराजमान है और यहाँ पर माँ भद्रकाली रूप में विराजमान है। और आज माँ का नवरात्रों का पहला दिन है। तो आज से ही, कल से ही यहाँ पर भंडारा का आयोजन, शोभा यात्रा निकली थी कल, और आज माँ का शैलपुत्री की पूजा होती है इसमें। और माँ की बड़ी धूमधाम से डेली प्रतिदिन यहाँ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और शाम को यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन किया है और दुर्गाष्टमी को जागरण होगा यहाँ पर। जय माता दी। मेरा नाम अनिल भारद्वाज। क्या कहेंगे कि आज यहाँ पर जैसा कि आप सबको पता है कि आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं माता भद्रकाली के, और आज प्रथम नवरात्रा है। तो पूरे नवरात्रों में यहाँ पे, वैसे तो सारा साल यहाँ पे खूब भीड़ आती है, खूब श्रद्धालु आते हैं। मैं सबको, आप शहर के सभी निवासियों को अपनी ओर से नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूँ। माता से प्रार्थना करता हूँ कि सबके घरों में सुख समृद्धि आशीर्वाद बढ़ाए रखे, सबके कष्टों को दूर करे, शत्रुओं के सबके संहार करे, सबको सद्बुद्धि दे। पहला नवरात्र है। जय माता दी, जय माँ भद्रकाली। सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भद्रकाली शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है और यहाँ पर माँ सती का दाएं टखना विराजमान है। जब दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ रचाया और वहाँ भगवान शिव और माँ सती को नहीं बुलाया, तो वहाँ माँ सती बिना बुलाए पहुंची। भगवान शिव का अपमान हुआ तो उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। भगवान शिव उस पार्थिव देह के साथ भगवान ब्रह्मांड का विचरण करने लगे। तो भगवान विष्णु ने सृष्टि को चलायमान रखने के लिए माँ सती के अंगों को 52 भागों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार वे अंग जहाँ जहाँ गिरे वे पावन शक्तिपीठ कहलाए। यहाँ पर श्री देवी के ऊपर माँ सती का दाया टखना विराजमान है। कल से यहाँ पर नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि पहला नवरात्र आज है, जिसमें आज यहाँ पर रात को 8 बजे हमारे जिस तरीके से लोग कैलेंडर नववर्ष पर बुर्ज खलीफा या विश्व की प्रसिद्ध और एम्पायर जो आतिशबाजी महोत्सव करते हैं, इसी तरीके से हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए माँ भद्रकाली शक्तिपीठ के 108 फुट ऊंचे गुम्बद पर उसी तरीके से भव्य आतिशबाजी कार्यक्रम किया जाएगा रात्रि 8 बजे।
आप सभी शहरवासी उसमें सादर आमंत्रित हैं। उस भव्य दृश्य को आप मंदिर की मुख्य सड़क पर और साथ वाली सड़क से देख सकते हैं। वैष्णो देवी की तर्ज पर खजाना वितरित किया जाएगा भक्तों को। इस बार यहाँ पर माँ भद्रकाली जी का सचित्र बेसिक, उसमें माँ भद्रकाली जी का भी चित्र होगा और माँ के जो दायां टखना है इसका भी चित्र होगा, और वो सुनहरे रंग का खजाना होगा। वो सुनहरे रंग का खजाना शनिवार को यहाँ पर वितरण किया जाएगा। जो हमारी गुरु माता है, हमारी जो यहाँ पर मुख्य पुजारी है, जो माँ का शयन, जो सुबह की मंगला आरती वगैरह और माँ के वस्त्र जो डालते हैं, उनके द्वारा किया जाएगा शनिवार के दिन। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, क्योंकि ये जो खजाना है सिर्फ नवरात्रों के शनिवार को ही वितरित होता है, तो ये जो मौका है वो अगले नवरात्रों के शनिवार को ही आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उस शनिवार को पहुँचे, माँ का खजाना प्राप्त करें और उस खजाने को आप अपने मंदिर में, अपने पर्स इत्यादि में रख सकते हैं, उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा आज अब की बार कार्यक्रम है वो शिव दुर्गाष्टमी का कार्यक्रम होगा, जिसमें 52 शक्तिपीठों के प्रतीक स्वरूप 52 महान ज्योतियाँ जलाई जाएगी। और उसमें हमारे एक पंजाब के मशहूर कलाकार हैं, फिल्म स्टार कलाकार हैं, जो अभी भक्ति लाइन में आए हैं, श्री रोशन प्रिंस जी, उनके द्वारा दुर्गाष्टमी 16 अप्रैल का जागरण का कार्यक्रम है। इसे और मैं 15 साल से माता रानी की सेवा में लगी हुई हूँ यहाँ पे, और माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। लोग श्रद्धा से बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, और जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, माता रानी के सोने के चांदी के घोड़े चढ़ा के जाते हैं। माता रानी का स्वरूप आज सुंदर देखने योग्य हो रहा है। पहला नवरात्र है माता रानी का आज, और आज रात को माता रानी के गुम्मट पे आतिशबाजी भी चलाई जाएगी, जिससे हम देखने योग्य आएंगे। और हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमारी मनोकामना पूर्ण करती है, ऐसे सबकी करें। जय माता दी। कुरुक्षेत्र से कुलवंत सिंह की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के साथ। धन्यवाद।